गाइस, आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने यह निर्णय लिया है के लिए, यानी कि नए जवानों के लिए सैनिक की भर्ती खोलने का योजना बनाए, जो आपको 4 साल के लिए होगा। उसकी अवधि 6 महीने का ट्रेनिंग और 3 साल 6 महीने का आपका सर्विस रहेगा। और इसमें 4 जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग, फिर पहला साल आपको वेतन दिया जाएगा 30,000 और दूसरे साल 33,000, फिर 36,000, फिर 40,000। और वेतन में से आपका 9,000 रुपया काटा जाएगा, यानी कि 30%, जो रिटायरमेंट फंड के लिए। 4 साल के बाद आपका जब रिटायरमेंट होगा तब आपको 11,71,000 के करीब रिटायरमेंट फंड दिया जाएगा। जो योजना है नौजवानों के लिए, आज के नौजवानों के लिए, वीर जवानों के लिए, हमारे जो आने वाले फ्यूचर, उन लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये हमारे रक्षा मंत्री की बहुत अच्छा डिसीजन लगा मुझे। और आप लोगों का क्या है, ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि इसमें अग्निपथ का नाम लिया गया है। साथ में आपका 4 साल का ये अवधि रहेगा। और इसमें अगर आप अपने टैलेंट और आपके शौर्य दिखा पाए तो आगे आपको इसमें जुड़ा रहने का मौका मिलेगा। दूसरा, इस 4 साल में आपको वेतन भी दिया जा रहा है और रिटायरमेंट फंड में भी अच्छी रकम दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट संस्था में इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। 4 साल आप इस में रह के आप अपना देशभक्ति को साबित करके दिखा सकते हो, अपने आप को गर्व कर सकते हो कि मैं देश का एक शक्तिशाली मजबूत नागरिक हूँ और मैंने अपना जीवन का 4 साल अपने देश को दिया है। और ऐसे भी मैंने देखा है, जब भी हमारे यहाँ कोई भर्ती, डिफेंस सिस्टम, आर्म्स फोर्स के लिए जब भर्तियाँ खुलती है तो लाखों लोग लाइन में लगे रहते हैं। लाखों नौजवान भूखे प्यासे सुबह शाम कितने कसरत महीनों सालों करके, जैसे हमारे पूर्व जनरल कर्नल ने कहा, मैंने बयान देखा उनकी कि इसमें सालों लगते हैं, 10 साल। और मैं जहाँ तक है मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो बचपन से, उनके 10 साल तो क्या 20 साल से वो यही मेहनत कर रहे, यही सपना लेके बड़े हुए कि मैं आर्म फोर्स बनूंगा हमारे भारतवर्ष के लिए। तो इस तरह का हमारे भारत में बहुत सारे जवान हैं, लाखों लाइन लगे रहते जब भी भर्ती खोला जाता है, कहीं पे भी डिफेंस कोई भी हो आपका, तो उसमें से बहुत से कम लोगों को ही यह मौका मिल पाता है। तो वो जो निराश होकर वापस घर लौटे, उन जवानों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके सपने थे जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले हैं, जो अभी फ़िलहाल है, उनको ये मौका दिया जाए। ये हमारे देश के हित में है। हमारे इसमें आर्म फोर्स जो है सैनिकों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। हमारे सैन्य शक्ति की वृद्धि होगी और हमारे देश के नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए भी एक रोजगार का जरिया होगा, क्योंकि 4 साल मायने रखता है। 4 साल बहुत होते हैं। लोग यहाँ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सर्विस के चक्कर में लोग 4 साल क्या 10 साल 15 साल बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ तक कितने लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए इसमें, क्योंकि इस योजना में बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट फंड मिलेगा, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले उनको कोई भी बैंक में लोन या फिर कोई सर्विस उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि अपना देश के प्रति एक बलिदान, और 2 नंबर पे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा लाइफ टाइम, और तीसरे नंबर पे एक फिटनेस।
आज के युग में फिटनेस के बहुत सारे योगा, जिम वगैरह करवाए जाते हैं। तो ये सैन्य ट्रेनिंग अभ्यास में उन सब की पूर्ति होगी। अब इसमें भर्ती की जो बात करें, इसमें कोई कैटेगरी ऐसा डिसाइड नहीं है। जैसे जैसे पद रहेगा उसी हिसाब से लिया जाएगा। और इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस है आर्म फोर्स की उसी तरह से होगी। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें कोई कास्ट यानी कि जातिवाद का कोई वो नहीं है, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। और हमारे नौजवानों के लिए ये है कि जिनके सपने हैं, जिनके जुनून है बचपन से कि देश के प्रति समर्पण होना या फिर एक डिफेंस मिलिट्री फोर्स में, आर्म फोर्स में जाना, तो उनके सपने भी कामयाब हो सकते इसमें। क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन रखा गया है कि 4 साल के बाद 25% को परमानेंट किया जाएगा, जिनका स्किल अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस। और अगर 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट भी हो जाता है, उसके बाद भी आपको अच्छा जॉब्स या फिर फ्यूचर लाइफ के लिए आपको सेटलमेंट होने का वो दिए। हिसाब से ये हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो उनके सपने हैं बचपन से कि अपने देश के प्रति समर्पण करना, और उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंगें दी होगी, फेल हुए होंगे, एक मौका है बहुत सारे फिर से अपने कोशिश आप किए को होंगे, साबित करना। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, जिनके सपने अधूरे रह गए हैं उनके लिए। और बात करें पहला, तो हमारा राष्ट्र यानी कि देश का भी एक सैन्य शक्ति मजबूत होगा। तो यहाँ हमारे देश के हित में है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सारे जवानों को इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से हमारे देश में अगर कोई भी अच्छा चीज़ लागू होता है, वहाँ पे विपक्ष का ऑब्जर्वेशन यानी कि पाबंदियाँ जरूर होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी है। और मैं उन सब को कहना चाहता हूँ, और शायद हमारे देश के सभी नौजवान यही सोचते होंगे। अगर नहीं सोचते होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि अब विपक्ष की तरह हमारे जो पूर्वज जनरल जो है, उन लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक सैनिक आर्म फोर्स बनने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके हिसाबों से लगभग 10 साल की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके वो सैनिक बनते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सैनिक तो है, तैयारी के साथ वो बनते हैं। वो एक ट्रेनिंग सेंटर में रह के मजबूत बनते हैं। लेकिन हमारे आम जवान भी मेरे हिसाब से उनसे कोई कम नहीं है। उनके अंदर भी एक जुनून देश के प्रति, आत्मसमर्पण और हौसला रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जवान हैं हमारे देश में जो है कि उन्होंने बचपन से ये सपना देखा है, उनके लिए ये सकारात्मक है। तो मैं उन लोग से कृपया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस योजना को लागू करें। और उन जवानों को भी इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। पहले तो आपका एक डिसिप्लिनरी और एक फिटनेस बना रहता है। और बहुत सारे लाखों ऐसे नौजवान हैं जो अधूरे पढ़ाई के चलते या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सरकारी नौकरी के चक्कर काट रहे हैं, जिन्हें मिल नहीं रहा दफ्तर तो दफ्तर, वो चक्कर काट रहे लेकिन मिल नहीं रही है। 4-5 साल 10 साल वो अपने प्राइवेट जॉब के लिए ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने ये योजना बना के मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा किया है उन जवानों के लिए जो प्राइवेट जॉब में वो अपना लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है कि इस पे 4 साल में भी ये अपने सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पहला तो अपना देशभक्ति, जो देश के प्रति एक जवान का जो समर्पण वो दिखा सकते हैं। दूसरी, अपने आने वाले भविष्य को एक मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सैन्य ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और मजबूती के ये सिखाया जाता है, जिससे बहुत ही लाभदायक है और हमारे जवानों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं सभी
जो हमारे सैनिक रक्षा मंत्री जी ने जो ये डिसीजन लिया है, ये बहुत लाभदायक और कामगार है। इसे लागू कर लेना चाहिए, मेरी राय है। और आप सबकी क्या राय है? अगर ये सही है तो हमारे देश के जवान आगे बढ़िए। तो बस मेरा वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।